हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 1। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक सुंदर सी कविता है। इस कविता के कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कविता के माध्यम से मनुष्यों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। पक्षियों का उदाहरण देते हुए कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हमें ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। यदि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो हमें उस स्वतंत्रता के महत्व को समझना चाहिए। पक्षियों में स्वतंत्रता की भावना इस कद्र महत्व रखती है कि सोने के पिंजरे में बंद पक्षी भी सारे सुख एवं आराम होने के बावजूद स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्रता के बाद मिली हुई कड़वी निबोरी भी उसे पसंद है। आइए इस कविता के माध्यम से हम स्वतंत्रता के महत्व को जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं, ऐसे लोगों से पक्षी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में रहने वाले हैं। पिंजरे में बंद करके आप यदि हमें रखेंगे तो हम अपने मीठे गीत आपको नहीं सुना पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरे में बंद रह के हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक कहते हैं सोना। सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो कोमल और नाजुक पंख हैं यह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से। यदि आप हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखे गए स्वादिष्ट भोजन से कहीं अधिक कड़वी निमोरी, नीम की जो छोटी छोटी फली होती है, छोटे छोटे फल होते हैं नीम के, उन्हें निमोरी कहते हैं। हमारे लिए यही कड़वी निमोरियां अधिक महत्वपूर्ण है। हमें सोने की कटोरी में रखे हुए अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे फल नहीं खाने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जब से हम सोने के पिंजरे में बंद होकर रहे हैं, हम अपनी गति और उड़ान को भूल चुके हैं। अर्थात पिंजरे में बंद पक्षी जो है वह जब उन्हें पिंजरे से बाहर भी निकाल दिया जाता है तो क्योंकि बहुत समय से वे उड़ नहीं पाए, इसीलिए वे अपनी उड़ान, अपने पंखों की ताकत को भी भूल जाते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान को भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हमारे लिए यह एक सपना ही है कि हम वृक्ष की डाली पर बैठकर झूलें। हम अब सिर्फ सपनों में ही देख पाते हैं ऐसी स्वतंत्रता जब हम तरु की डाली पर बैठकर झूल सकें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हमारे सपने तो ऐसे थे कि हम स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में उड़ पाते और नीले नभ की सीमा को नाप के आ जाते और अपनी लाल किरण जैसी चोंच से हम तारों को अनार के दाने समझ के चुगाते। अर्थात दूर गगन तक हम उड़ते, ऐसे हमारे अरमान थे। लेकिन कुछ मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के कारण हमें अपने सोने के पिंजरे में बंद करके रख दिया है। इसीलिए हम उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते, हम अपने अरमानों को पूरा नहीं करते।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षियों को क्षितिज में, सीमाहीन क्षितिज में उड़ने की बहुत चाह है। वे कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम नीले नभ पर खुले आसमान में उड़ें और क्या करें कि हम अपने पंखों को इतनी तेज उड़ान के साथ क्षितिज तक लेके जाते और हवा से मुकाबला करते हुए आसमान के अंतिम छोर पर पहुंच जाते, जहां पर धरती और आकाश मिल जाते हैं। वहां तक या तो हम पहुंच जाते और या तो हम उड़ते उड़ते अपने प्राण दे देते, अपनी जान दे देते। नींद न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी हम सभी से ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मनुष्यों ने हमें पिंजरे में बंद करके रखा है, चाहे तुम हमें टहनी पर घोंसला बनाने ना दो, चाहे पेड़ों को काटकर तुम हमारे आश्रय को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन ईश्वर ने यदि हमें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो तुम हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो, हमें पिंजरे में कैद करके मत रखो। यदि हम किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखते हैं तो वह कुछ समय के लिए पिंजरे में रहेगा, परंतु जैसे ही उसे अवसर प्राप्त होगा वह उन्मुक्त होकर उड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि हम किसी मनुष्य को अथवा प्राणी को पिंजरे में बंद करके रखेंगे, पिंजरा अर्थात केवल जंजीरों में बंद करके रखना नहीं है, परंतु पिंजरे का तात्पर्य है कि यदि हम जबरदस्ती उसे मानसिक रूप से अपना गुलाम बना के रखेंगे तो वह कभी न कभी स्वतंत्र हो ही जाएगा। इसीलिए भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ इस धरती पर भेजा है। पक्षियों की विशेषता है स्वतंत्र आकाश में उड़ना, वैसे ही यदि मनुष्य को भी उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाए तो वे भी अपने उच्च विचारों से, अपनी कार्य क्षमता से श्रेष्ठ कार्य करके हमें श्रेष्ठ परिणाम दे सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इस कविता का पाठ सार आपको समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए लिंक पर जाएं, क्लिक करें और अपने विचारों का समावेश अवश्य करें। आओ पढ़े से इसी तरह से जुड़े रहें। बहुत बहुत